नमस्कार, रामगुलाम राम नैन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको जीवों की संरचना के बारे में बताएंगे। जीवों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जीवों की संरचना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कोशिका, सेल की संरचना। कोशिका सेल की संरचना एक जीवों की आधारभूत एक संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होता है। ये आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली से ढका होता है। इस कोशिका में क्या होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्वजनन करने की क्षमता होती है। कोशिका को आपको 1655 की ईस्वी में, कोशिका को 1665 की ईस्वी में, 1665 की ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसको खोज किया था। कोशिका आपका क्या होता है, प्रत्येक जीव के शरीर में एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है। यानी सबसे जो छोटा जो इकाई होता है, जो सबसे छोटा शरीर के अंग के निर्माण का आपका जिसको हम कहते हैं इकाई होता है, उसको हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कोशिका जीवों की आधारभूत एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह एक विशिष्ट पारगम्य झिल्ली के द्वारा ढका होता है। इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्वजनन करने की क्षमता होती है। ये प्रत्येक जीवों के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई, जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। इसको ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में हमें कोशिका का खोज किया था। ये कोशिका आपको जानना होता है, कोशिका आपका विषाणु में नहीं पाया जाता। कोशिका विषाणु में नहीं पाया जाता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जीवाणु, बैक्टीरिया। ये सबसे इसका अच्छा उदाहरण है जीवाणु। ये विषाणु में नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद हम इसके जानेंगे टिशूज क्या होता है, उत्तक क्या होता है। टिशूज, उत्तक, टिशू इसके बारे में जानेंगे। एक कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना या कार्य समान हो, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, टिशूज कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति, ऐसे कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना या कार्य समान हो, उन सभी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, टिशूज कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब इसके बाद आपको जानना है अंग क्या होता है। अंग क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होता है। इसके बारे में ये शरीर का कोई विशेष कार्य करने वाला उत्तकों के समूह को, शरीर का विशेष कार्य करने वाला ये उत्तकों का जो समूह होता है, उसी को हम अंग कहते हैं। यानी कोई भी शरीर का आप जो एक विशेष कार्य करता है, उसके समूह को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। जैसे कान, नाक, आंख इत्यादि, ये सब क्या है, आपके अंग में आएंगे। ये अंग क्या होता है आपका, ये एक विशेष शरीर के विशेष कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। और कोशिका का क्या कहते हैं, एक कोशिका क्या होता है, प्रत्येक जीव के शरीर के प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीव एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद आपको बताया कि टिशूज क्या होता है, यानी यह ही कोशिकाओं का समूह होता है जो उत्पत्ति, रचना या कार्य में समान होते हैं। उस कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अंग क्या होता है, ये ऐसे उत्तकों का समूह होता है जो शरीर के विशेष कार्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। कान, नाक, आँख, ये सब चीज़ें आपका इसके बारे में। इसके बाद है कंकाल तंत्र जानना है।
कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में क्या होता है, प्राणियों के शरीर के विशिष्ट गुण को, गतिविधियों को बनाए रखने के लिए ये दो प्रकार के कंकाल होते हैं। एक बाह्य कंकाल होते हैं और एक अंतः कंकाल होते हैं। मतलब बाह्य रूप से जो कंकाल तंत्र दिखते हैं, बाहर से आपको दिखते हैं, वो बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं। जो अंदर छिपी होती है उसे हम अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके बाद अब बाह्य, इसमें क्या होते हैं, हड्डियां होती हैं, यानी आपके 206 अस्थियों से मिलके ये तंत्र बना होता है। इसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 206 अस्थियां होती हैं। अब इसके बाद से पेशी तंत्र है। थोड़ा थोड़ा आपको हल्का सा परिचय करा दे रहे हैं, कि पुस्तक में लिखा भी गया है, इसको आप देख लीजिएगा। पेशी तंत्र क्या होते हैं? जब शरीर की सुडौल आकृति को देखने के लिए तंत्र पे जो मांसपेशियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेशी तंत्र कहते हैं। इसके बाद से आपका है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र आपका सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कोई भी चीज भोजन करते हैं मुख से शुरू होता है और मुख गुहा से होते हुए दांत के द्वारा, दांत से पीसने के बाद से ग्रास नली के द्वारा सीधे अमाशय में जाता है। अमाशय से होते हुए, अमाशय से होते हुए, आंत से होते हुए आपका बाहर निकलता है। ये पाचन तंत्र का सिस्टम होता है। पहले आपका सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होता है और होते होते लास्ट तक आंत में इसका अंतिम कार्य होता है। फिर इसके बाद से होता है श्वसन तंत्र। इसके सहायता से हम वायुमंडल से क्या करते हैं, इसके सहायता से हम क्या करते हैं, वायुमंडल से हम शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर इसके बाद से आपका है परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, इस तंत्र की सहायता से हम त्वचा के माध्यम से पसीना बाहर निकालते हैं और जो भी चीज़ खाते हैं वो मल तक परित्याग के माध्यम से इसको हम उत्सर्जन करते हैं, ये मलाशय के द्वारा। फिर इसके बाद से अगला है आपका परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र का मतलब ये होता है, ये जो आपके शरीर में नलिकाएं होती हैं वहाँ से वो क्या करते हैं, रक्त को एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं। ये आपके ये सब वाहिनियाँ आपका क्या होंगी, परिवहन तंत्र में आएंगे। जैसे रुधिर वाहिकाएं, हृदय आदि ऑक्सीजन को भोजन विभिन्न अंगों में पहुँचाए, जैसे आप भोजन करते हैं उसको विभिन्न अंगों में पहुँचाना, ये सब परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर आपका होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ये तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है। इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जैसे आपके सोचने शक्ति की जो शक्ति होती है इसी के अंतर्गत आती है। ये केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट तंत्र थे, और भी थोड़े बहुत तंत्र हैं जिसको आपके पुस्तक में दिया गया, उसको आप देख लीजिएगा। अब आपको बताएंगे मेन चीज़ है कोशिका का प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकैरियोटिक, प्राकैरियोटिक कोशिका, प्राकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकेरियोटिक कोशिका। आपका कोशिका का प्रकार पूछता है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है
प्राकेरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। प्राकेरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये शुरू की अवस्था की कोशिका होती है, प्रिमिटिव प्रारंभिक अवस्था होता है। यहाँ पे केंद्रक का अभाव होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक विकसित होता है। यानी ये आपका प्राइमरी स्टेज होता है। इस प्रकार की प्राकेरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, इस इनकी रचना भी सरल होती है, इनकी सरल रचना होती है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है इसकी, और इसमें क्या होता है, इसमें जीवाणु कोशिका, इस प्रकार की कोशिका की सबसे अच्छी इसमें क्या होता है, एक कोशिका पाया किसमें जाता है, जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका में ये प्राकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इसमें क्या होता है, और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये ऐसी कोशिका होती है जो पूर्ण रूप से विकसित होती है। ये प्रारंभिक अवस्था में होती है प्राकेरियोटिक, और यूकेरियोटिक क्या होते हैं, विकसित होती है। इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस प्रकार में इसमें कौन कौन से होते हैं, ये विषाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु, नील हरित शैवाल और जीवाणु को छोड़कर, जीवाणु, इन सबको छोड़कर ये सभी जीव जंतु में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। तो यानी कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। प्राकेरियोटिक कोशिका ये कोशिका की प्रारंभिक अवस्था है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, इसकी रचना सरल होती है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है, इसमें केंद्रक विकसित होता है और इसमें ये विषाणु, नील हरित शैवाल और जीवाणु को छोड़कर अन्य जीव जंतु में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो आपको ये चीज़ें बताई गई, कोशिका बताई गई। कोशिका एक सूक्ष्मतम आधारभूत कार्यात्मक इकाई होती है किसी भी जीव जंतु की। यह किसी भी जीव जंतु के सूक्ष्मतम निर्माण, जो सबसे सूक्ष्म चीज होता है, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु है। ये आपको बताया गया, ये दो प्रकार का होता है, प्राकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। इसके बारे में बारी बारी से आपको बताया गया। ठीक है, धन्यवाद।